बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इमरान भट्टू एडवोकेट हाई कोर्ट अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर हूँ। आज के अपने वीलॉग में मैं पाकिस्तान में जो मेन इश्यूज़ हैं उन पे बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेन इशू है महंगाई का। जानलेवा महंगाई है पाकिस्तान में इस वक्त। उसके बाद मैं बात करूँगा लाकानूनियत पे। पाकिस्तान में जो इस वक्त लाकानूनियत है, फाशिज़म का निज़ाम है, दस्तूर की मुकम्मल पामाली है, उस पर मैं बात करूँगा। उसके बाद मैं बात करूँगा वकला तहरीक। इस लाकानूनियत को, महंगाई को और सारे तकरीबन इशूज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान भर के वकला ने एक मुनज़्ज़म पुरअमन तहरीक चलाने का ऐलान किया है, उस पर भी मैं बात करूँगा। और उसके बाद मैं अदालतों के आर्डर्स, अदालतों की क्रेडिबिलिटी और अपने आर्डर्स पे जो है इम्प्लीमेंट करवाने के मतलब भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। तो सबसे पहले वक्त ज़ाया किए बगैर बात करते हैं महंगाई पे। तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है इस वक्त। इवन के हर पाकिस्तानी जो है वो इस महंगाई से परेशान है। आप जिस शोबे में भी देख लें, खाने पीने की अशिया से लेके आप देख लें, पहनने की अशिया के मतलब आप देख लें, और पेट्रोल डीजल की, गैस की कीमतों को आप देख लें, सारी चीज़ों की कीमतें ही आसमान को छू रही हैं। लेकिन इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा, इसको कोई देख नहीं रहा। कोई भी रेलिवेंट जो मुतलका इंतज़ामिया है, जिन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट करवाना है, जिन्होंने लोगों को रिलीफ फराहम करना है, सारे अदारे बेबस नज़र आते हैं। इवन के कल दो दिन पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो काकर साहब वो कह रहे थे किधर है महंगाई। पाकिस्तान में महंगाई का ऐसे शोर है, महंगाई किधर है, कितनी महंगाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो ये भी नहीं जानते, उनको इस बात का पता नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई कितनी है। मतलब है लोगों की चीखो पकार, लोगों के एहतजाज, लोगों का जो है वो शोर मचाना और लोगों का खुदकशियाँ करना, किसी चीज़ पे भी वो फोकस नहीं कर रहे। ना ही लोगों को कोई बात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच रही है। इसका मतलब यही हुआ, इसीलिए उन्होंने इस बात को बेस बना के कहा कि पाकिस्तान में किधर महंगाई है। बहुत से हलकों ने इस पे शोर भी मचाया, बहुत से हलकों ने इस बात पे हैरानी भी हुई कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसको ये नहीं पता कि महंगाई किधर है। वो कह रहा है महंगाई है ही नहीं है पाकिस्तान में। इसी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ देना था इस अवाम को, और बहुत सी उम्मीदें अवाम ने इसके साथ लगाई थी कि जब निगरान हुकूमत आएगी तो हो सकता है। पहली हुकूमत ने जो लाकानूनियत और महंगाई का जो है इधर तूफ़ान बर्पा किया, तो लोग ये सोच रहे थे और झूठी उम्मीदें लगा के बैठे थे कि जैसे ही निगरान हुकूमत आएगी, जैसे ही कोई केयर टेकर जो है प्राइम मिनिस्टर वो मुंतखब होगा, तो हो सकता है कि वो अवाम के बारे में सोचेगा और अवाम को वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की कोशिश करेगा, महंगाई जो है उसको वो कम करने की कोशिश करेगा, और वो सारी अपनी जो है वो तवज्जो मरकूज़ करेगा कि मैं अपनी अवाम को जिस तरह भी हो सके रिलीफ दूँ। लेकिन अब आप सारी दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है बहुत महंगाई है। लोग बेचारे अब तो 1.5 पे काले करके लोगों ने खाना मांगना शुरू कर दिया। इस हद तक महंगाई ने लोगों का जो है वो बुरा हाल किया है कि बेचारे लोग वो रहना सहना पहनना वो तो और बातें हैं, लोग 2 वक्त की जो है वो रोटी भी बेचारे वो नहीं खा सकते। वो भी लोगों के लिए जो है वो मुश्किल हो गया है कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को या अपने लिए वो जो है ना उसका वो इंतज़ाम कर सके। आज़ा बहुत महंगाई है। मेरी इस वीलॉग के ज़रिए इस्तदा है रेलेवेंट मुतलका जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान के कि खुदारा अवाम पे रहम किया जाए। ये अवाम आपकी है, इस पर रहम करें और जितना भी हो सके इनको रिलीफ दिया जाए। उधर से कह रहे हैं कि IMF के साथ हमने मुआहदे किए हैं, तो IMF कहता है ना वो बिजली सस्ती कर सकते हैं, ना हम पेट्रोल सस्ता कर सकते हैं, ना हम शाय खुर्दनोश सस्ती कर सकते हैं। तो भाई आप वो फिर प्राइम मिनिस्टर भी आप बन जाएं IMF के। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने का आपको कोई हक नहीं है अगर आप पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सकते। तो दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ लाकानूनियत की तो नाजरीन इंतहा है मुल्क में। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को इसके मतलब कि एक बंदा उसकी अदालतें कोई भी हो, किसी पार्टी से हो,
उसकी अदालतें ज़मानत मंजूर करती हैं और सख्त रिमार्क्स, उसके मतलब सख्त रिमार्क्स इंतज़ामिया को वो देती हैं कि आपने ये केस उसके ख़िलाफ़ क्यों बनाया, या आपने झूठा केस बनाया। जैसे ही बंदा अकॉर्डिंग टू द आर्डर ऑफ रेलेवेंट कोर्ट, जो भी ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो आर्डर करती हैं और बंदा रिलीज़ होता है, और बाहर से बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के उसको दोबारा से फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत फिर सुबह बुलाती है, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए जो है अल्टीमेटम दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है, दोबारा फिर रिलीज़ कर दिया जाता है, बाहर जाता है तो फिर किसी और केस में, किसी MPO 3 में या किसी भी केस में, केस बनाना क्या मुश्किल है इंतज़ामिया और पुलिस के लिए, तो उसको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सवाल या निशान है क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स पे कि हमारी अदालतें ऐसा दौर और ऐसा नाइंसाफ़ी का, फाशिज़म का दौर और दस्तूर की इस तरह से मुकम्मल पामाली हो गई हमारे मुल्क में कि छोटी अदालतों को तो आप छोड़ दें, बड़ी अदालतें, हायर कोर्ट्स जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो भी अपने आर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। नाजरीन, आपकी आंखों के सामने है, सारा पाकिस्तान देख रहा है, दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है कि पाकिस्तान में इन्हीं फैसलों की वजह से, इन्हीं इंतज़ामिया की वजह से हमारा नंबर जो है माशाल्लाह वो 130 प्लस है। इंसाफ का जो शेड्यूल है उसमें हमारा जो है वो 130 प्लस है नंबर, और इसी वजह से है कि जब कोई अदालत कोई हुक्म पास करती है, ऑनरेबल कोर्ट कोई हुक्म सादर फरमाती है, उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, और जाते बंदे को बाहर से फिर पकड़ के किसी और केस में लेके आ जाते हैं। तो बहुत नाइंसाफ़ी जो है इस मुल्क में वो चल रही है और लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि इंसाफ का निज़ाम कायम करने के अलावा कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कितने पैगंबर आए हैं रूए ज़मीन पे और सब ने ही, सबका ये काम मुश्तरक रहा है नाजरीन कि सब ने ही इंसाफ कायम करने पे फोकस किया है। बाकी उनका एजेंडा मुख्तलिफ रहा है, किसी का कोई एजेंडा था, अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकामात आते थे उनकी उन्होंने पैरवी करनी थी, लेकिन इंसाफ पे सब अमल पैरा थे और सब ने इंसाफ कायम करने के लिए सब ने अपना पूरा जोर लगाया और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया कि इंसाफ का निज़ाम जब तक नहीं होगा कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं करेगा। उसके बाद जब तक सियासी इस्तेहकाम जो है वो हमारे मुल्क में नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता, तो ये महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो सकती। ये लाकानूनियत तो हमारी जो है वो खुद पैदा की हुई है, जो बहुत से ज़ोर आवर ताकतवर हल्के हैं वो खुद ये लाकानूनियत पैदा करते हैं इस मुल्क में, ये किसी की पैदा की हुई नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी निज़ाम के साथ। 1973 का जो दस्तूर है, जो कानून है, वो सिर्फ किताब की हद तक है, कोई उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। किसी को मुकम्मल आज़ादी नहीं है इस वक्त इस मुल्क में कि वो अपनी आज़ादी के साथ पुरअमन एहतजाज निकालें, अपनी आज़ादी के साथ अपने घर से। इवन कि कोई बंदा किसी की वो पोस्ट लगा देता है तो उसको भी पकड़ लिया जाता है, उसको नाहक गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर पर्चे पे पर्चा उस पर दर्ज कर दिया जाता है और बेशुमार मुकदमात में जो है उसको बेचारे को जेल भुगतना पड़ती है और जलील ख्वार होना पड़ता है। तो सबसे आखिर में नाज़रीन मैं बात करना चाहता हूँ वकला तहरीक के बारे में। बहुत सी वकला तहरीकें पाकिस्तान में चली हैं और ज़्यादा कामयाब भी हुई हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब जो हमारे एक्स जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, उसके जब उसको माजूल किया गया तो तब भी एक वकला तहरीक चली थी जो कामयाब भी हुई थी। तो सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, सुनने के बाद, अदालतों के आर्डर्स की पामाली होते हुए देखते हुए, और उसके बाद जो है इंतज़ामिया लोगों के साथ जुल्म जो कर रही है उसको देखते हुए, और जो महंगाई का दौरा है मुल्क में उसको देखते हुए, फाशिज़म के निज़ाम को देखते हुए, लोगों के तशद्दुद, लोगों के जो है घरों के चारदीवारी चादर की तकद्दस की पामाली को देखते हुए वकला ने बिलाखिर ये फ़ैसला किया है। नामवर वकला पाकिस्तान के जनाब लतीफ़ खोसा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एतजाज़ हसन साहब, हामिद खान साहब और बहुत से नामवर वकला ने यह फ़ैसला किया है कि हमें ये
एक तहरीक मनज़्ज़म पुरअमन तहरीक वकला की चलानी होगी और उसमें एजेंडा ये होगा कि दस्तूर जो है 1973 का उसको उसकी असल शक्ल में जो है नाफजुल अमल किया जाए मुल्क में, ताकि लोगों को पता हो कि कोई कानून भी है इस मुल्क का। अब तो कोई कानून नहीं है इस मुल्क में। जिस तरह से ये लोगों के साथ बिहेव हो रहा है, जिस तरह से ये इंतज़ामिया कर रही है, जिस तरह से केसेस सुने जा रहे हैं, जिस तरह से सज़ाएँ हो रही हैं, तो कोई कानून नहीं है। तो वकला ने बिलाखिर ये ऐलान किया है 7 तारीख को इस्लामाबाद में बहुत बड़ा इज्तिमा है पूरे पाकिस्तान के वकला का, जिसमें बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि किस दिन पेशावर से ये मनज़्ज़म वकला की जो तहरीक है वो चलेगी और कराची तक जाएगी, और जो भी उसका एजेंडा होगा 7 तारीख को वो तफसील से उसमें जो है बताएंगे। जो हमारे वकला हैं सीनियर लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ हसन साहब, वो उसमें बताएंगे कि किस तरह उसका एजेंडा है। वो सारा एजेंडा पेश करेंगे ये इसी मंथ की जो 7 तारीख है। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि मुल्क में और भी एजेंडे में एक चीज़ शामिल है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाया जाए मुल्क में। नाजरीन, मुल्क का एक निज़ाम है कि जब भी कोई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन में इलेक्शन होता है, अगर मुद्दत पूरी नहीं करती तो 90 दिन में मुल्क में इलेक्शन होता है। लिहाजा इस चीज़ को देखते हुए भी वकला ने यह भी अपने एजेंडे में शामिल किया है कि जब तक ये हमारा मुतालबा ना माना गया कि 90 दिन में इलेक्शन ना हुए, या जितने भी रेलेवेंट जो अदारे हैं उसके उन्होंने ये वकला को इत्माद में ना लिया कि हम 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे, तब तक जो है वकला तहरीक जारी रहेगी। तो अब मेरे अपनी असेसमेंट के मुताबिक अब वकला ही रह गए हैं जो इस मुल्क में जो है वो दस्तूर को नाफिज़ अमल करवा सकते हैं, और जो ये पामाली हो रही है दस्तूर की उसको अपनी असली शक्ल में वो मुल्क में नाफिज़ करवा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के वकला ने ये बेड़ा उठाया है और अल्लाह के फजल करम से वो ये बेड़ा पार लगाएंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह फिर से तरक्की करेगा। पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, कोई भी हुकूमत आएगी वो पाकिस्तान के लोगों को इंशाअल्लाह रिलीफ फराहम करेगी और पाकिस्तान के लोगों का पूरा ख्याल रखेगी। और अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ 1973 इंशाअल्लाह जितने भी उसमें लोगों के मतलब हकूक़ जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं उन पर इंशाअल्लाह मनो-आन हर बंदा उसको तस्लीम करेगा, इंतज़ामिया उसको तस्लीम करेगी, हुकूमत उनको तस्लीम करेगी, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान पाइंदाबाद।